देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में, अंतस की यात्रा में, जीवन यात्रा में उतर चले। अंतस ध्यान मेडिटेशन is just a non-doing state। कछु करना नहीं, जागे जागे रहना भीतर की ओर। बहुत किया है आपने, अब थोड़ा उसको करने देना, मालिक को अवसर देना। बहुत किया आपने, अब थोड़ा मौन पूर्वक भीतर की राह पर जागे जागे इंतजार के पल पिरोना। इंतजार ही इबादत है, प्रतीक्षा ही एकमात्र प्रार्थना है। सुरती जागरण, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, अवेकन स्टेट, एकमात्र संपदा है तेरी। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप अपनी बाहर बहती 80% 80% एनर्जी को भीतर की ओर प्रवाहित कर देते हैं। आपका सारा ध्यान, सारी सुर्ती भीतर की ओर स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। आप देखने लगते हैं। ये देखना स्वाभाविक है, ये देखना वेरी नेचुरल, ये देखना एकमात्र हम सबका स्वभाव है। बिना कछु किए जागे जागे वही देखते रहना जो स्वतः हो रहा है, जो अपने आप हो रहा है। इस वाइब्रेशन के दौर में तुम द्वार अपना भीतर का थोड़ा जगमगाए रखना, केवल देखना। आज तक तूने मन को लगाया, लगा नहीं, हम ही मन के साथ लगे रहे, वो तो लगा ही नहीं। अब मन को ना लगाना है, ना मन के साथ लगना है। अपने भीतर की हर एक स्थिति को जागे जागे देखना है, केवल देखना है। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी इन योर ट्रू नेचर। यू सिंपली वॉच, माइंड इज ए डूअर, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। मन अपने स्वभाव में है, निरंतर कुछ ना कुछ कर रहा है। भीतर का अंधेरा, सन्नाटा, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या अच्छे क्या बुरे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव थॉट्स जो तूने बाहर से बोरो किए हैं, बाहर से तूने भीतर भरे हैं, वो सब विदा होने चाहिए। जो जो व्यर्थ है वो सब रूपांतरित होने चाहिए। वो सभी अंधेरा बनकर के जो भीतर छाए हैं, उन सब के प्रति जागे जागे देखते रहना। जागे जागे अपना अनुभव लेना। अब अभ्यास नहीं, अनुभव की ओर आना। बहुत किया है तूने, किंतु सब माइंड के हाथ लग गया, तेरे हाथ कुछ ना लगा। करना मन का स्वभाव है, तेरा नहीं। तेरा स्वभाव है देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखना।
यही एकमात्र दिशा आपके ऊपर उतर रही है। आपने बहुत देखा, बार की आंखों का तूने बहुत इस्तेमाल किया और भटकाव ही भटकाव हाथ लगा। बड़े शिखर तेरे हाथ लगे, किंतु सब शिखरों पे तुझे ना संतुष्टि मिली, ना तृप्ति मिली, ना मस्ती मिली, ना स्वास्थ्य मिला। उसके फलस्वरूप नेगेटिविटी के शिकार होती गई। शिखरों को खड़ा करना, शिखरों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव स्टेट है तेरे माइंड की, किंतु साथ साथ में जो नेगेटिव स्टेट उतरी, जो नेगेटिव पहलू उतरा, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, एंग्जाइटी, पैनिक स्टेट, हाई बीपी हाई एक पल में होता है। विल पावर, की बहुत कमी, तेरे सारी की सारी क्वालिटीज लूट लिया माइंड के शिखरों ने। ये जो तमाम नेगेटिविटीज आई, इसको काटने के लिए अंतर्मुखता, सुरती का शस्त्र उठाना, तो मेडिटेशन का कटार उठाना। अगर तेरे पास ये दिशा हो तो दुनिया के तमाम शिखरों के ऊपर भी तेरी शांति, मस्ती, आनंद, सुख, चैन, स्वास्थ्य, प्रेम, ये तमाम क्वालिटीज जगमगा उठेगी अगर तूने भीतर के शिखर को साथ रखा। लगातार जागी रहना, पल पल जागी रहना। भीतर सब चारों ओर माइंड ही माइंड है। जो नहीं होना चाहिए था बाहर की ओर होना चाहिए था, भीतर नहीं होना चाहिए था। भीतर तो तू स्वयं होना चाहिए था, कि तू तेरा तो नामो निशान नहीं भीतर, तेरा तो अता पता ही नहीं कि तू कहाँ है। तेरा देख तो सही, तेरा तो देखना भी कितना खंडित हो रहा है। तेरा देखना बार बार मन के हाथ लग रहा है, बार बार भूल जाता है तो अपने स्वभाव को। आदतवश ऐसा होता है, क्योंकि मालूम नहीं इस दिशा का। खाली बैठ करके भीतर को खाली करना क्या मुश्किल है, क्या कठिन है। खाली बैठ करके अपने माइंड को देखना, अपनी सुरती जगमगाना, परम संपदा जगमगाना, ये खाली बैठना नहीं है, ये भरपूर बैठना है। ये कमाई जिंदगी में जिसके हाथ लगी, वही एकमात्र शिखर इस धरती का हो सका। वही एकमात्र आबाद हुआ, वही देने लायक हुआ दुनिया को। थोड़ी आंख भीतर रखना, अपने भीतर की स्थिति को, हालात को देखते रहना। भले अंधेरा ही नहीं, आप अंधेरों को ही देखते रहना। और अगर प्यास उमड़े, प्रेम उमड़े, प्रभु का कोई भी साकार रूप उतरे भीतर, मालिक का, जहां जहां तेरी श्रद्धा है, भाव है, वो अपने आप उतरता चला आए, न कि कल्पना की जाए। काल्पनिक स्थिति में आपको आनंद नहीं आएगा। आप कितनी भी कल्पना करेंगे, वह सब माइंड का खेल हो जाएगा। अपनी ओर से कल्पना नहीं करना, वो तो स्वतः ही तेरे भीतर उतरता चला आता है, प्रकट होता है। तेरे भीतर ही तो है। अगर उसके प्रति प्रेम, प्यास, तरह दीवानगी का आलम जगमगाए, उसके लिए दर्द उठे, प्यास उठे, तो उसमें डूब जाना। फिर देखना नहीं, कोई सूरत मूरत उसकी देखना नहीं, उसमें डूब जाना। डूब करके डिवाइन हो जाओगे, डूब करके डिवाइन होके आओगे। डूबोगे तो गहराई छुओगे, गॉडली होके आओगे, तो मालिक होकर के लौटोगे। ये रूपांतरण, ये क्रांति, ये ट्रांसफॉर्मेशन एकमात्र
जीवन है। इस विज्ञान को, परम विज्ञान को, जीवन जिंदगी की इस संपदा को तुम अधिक से अधिक महत्व देना। ये तुम्हारी बैकबोन में है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में है ये नॉलेज ऑफ नॉलेज। ये बाहर किताबों में नहीं, किताबों में इशारे हैं, किताबें तुम्हारे लिए सहायक हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, किंतु उन्हीं के साथ तोते नहीं बन जाना, उनके इशारों में उतरना और खुद अनुभव कर लेना कि उनके इशारे कितने गजब के हैं। इशारों में उतरना मानो ईश्वर में उतरना है। उनके बताई हुई दिशा में उतरना तो स्वयं दर्शन के लायक हो जाओगी। आमीन आमन। मैं न बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। मैं न बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। तेरे सानिध्य, तेरी संगति, तेरे समीप, तेरे निकट, तेरी दोस्ती में आने से पहले मेरी ये हालत थी। मैं न बंदा न खुदा था। मालूम हुआ इस असलियत का, रियलिटी का, वास्तविकता का भान हुआ तेरे पास आकर के हुआ, तेरी चरण शरण में हुआ। तेरे साथ मैत्री, तेरे साथ दोस्ती का प्यार भरा। ये एक बात शाश्वत रिश्ता उतरा तो मालूम हुआ कितनी गहरी रियलिटी है। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। शक्ले हैरत हुई आईनाए दिल से पैदा, दिल के आईने में देखा तूने दिखाया मेरे मुर्शिद। मैंने अपने दिल के आंगन में उतर करके अपने आईना को देखा, दिल के आईने में उतर के देखा। पता चला अपनी शक्ल का, वास्तविक मैं कौन हूं जो बाहर से बना हुआ हूं, या इसके पार भीतर के दर्पण ने बताया।
वास्तविक शक्ल का पता चला। शक्लें हैरत हुई, आईनाए दिल से पैदा, मानिए शानी सफा था, सच्चिदानंद स्वरूप था। मैं सच्चिदानंद स्वरूप था, किंतु माइंड के हाथ लग करके मैं क्या बन गया। मैं कितना कचरा, कबाड़, कूड़ा करकट बन गया। ड्यू टू इग्नोरेंस, किसी ने जताया नहीं, जनाया नहीं। और जब पता चला, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी रहमत उतरी ओ मुर्शिद, तो मुझे पहली बार पता चला तूने भीतर की आंख दिया, आंख बना दिया, नजर बना दी। नजर चाहिए, बाकी सब अपने आप सुव्यवस्थित होता है। एक नजर चाहिए, अपनी ही जगमगाती हुई नूरो नूर नजर। एक बुझा दीप जगमगाया, जगमगाए दीप के साथ कनेक्ट होकर के मनी शानी सफा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था। मैं मेरी से, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा की जात हूं। नहीं, कहां पहुंचा है, उड़ान कहां पहुंची है राम बादशाह की। क्या गजब उड़ान भरी है। सबके पास अस्तित्व हो, न मैं, न मेरा, न तू, न तेरा, बस केवल हूं। ढूंढता था मैं जिसे, हो कि नदी दाहर सो। दूर दूर पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर, दरियाओं पर, कितनी ही धर्म स्थलों पर मैं ढूंढता था तुझको। इतना दूर दूर तू रहता था, ऐसा महसूस होता था कि तू बहुत दूर है। नहीं, मैं तुझे ढूंढता था, खोजता था दर बदर, परंतु तेरी रहमत, तेरी कृपा, तेरी करुणा ने क्या गजब ढाया, क्या चमत्कार उतरा। ढूंढता था मैं जिसे, हो के नदी दाहर सो, मेरी आंखों में छिपा था। मुझे मालूम न था, मेरी आंखों में छिपा था। वही जगमगाता था, मुझे मालूम न था। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो, या आशिक़े माशूक़ है का। आप ही आप हो, शमा परवाना, दो अलग कहाँ हैं? आशिक माशूक दोनों अलग कहाँ हैं?
दोनों अलग कहाँ हैं? टीचर और टोट अलग अलग हो सकते हैं, स्टूडेंट एंड टीचर अलग अलग होते हैं, कि तो गुरु शिष्य कहाँ हैं दो? जब मैंने अपनी आंखों में झांक के देखा, जब मैंने अपनी नजर में उतर के देखा, तो क्या गजब पाया। मार्वलस, अनपैरेलल्ड, इनकम्पैरेबल, क्या गजब का नूर छलका, क्या गजब का आसमां देखा। आप ही आप या तालिबे मतलूब है कौन? आप ही आप या तालिबो मतलूब है कौन? आप ही आप या आशिके माशूक है कौन? मैं जो बंदा था कहा था अपने आप को, मैं अपने आप में बंदा बना फिरता था। बंदा बनने से पहले गंदा, बंदा बिगड़ने के बाद गंदा, एक रात घर में रखने को तैयार नहीं कोई। और जब तक गंदगी जमी रही तो मैं बंदा, बंदगी नहीं थी, बंदा ही बंदा था। बंदा बनने से पहले गंदा, बंदा बिगड़ने के बाद गंदा, और बंदा जब तक बना है तो गंदा। रोम रोम जरे जरे से, एक एक अंग प्रत्यंग से गंदगी ही निकलती है, गंदगी ही दिन रात निकलती है। कितना साफ सुथरा कर लिया अपने आप को, अपनी बॉडी को, गंदा ही गंदा, सब तरफ से गंदा। घर बंदा है तो बंदगी भी होनी चाहिए। बंदगी सुगंध लाएगी, खुशबू लाएगी, सारे के सारे कचरे को कमलवत कर देगी। ये रसायन एकमात्र तुझे रसवान बना देगी, तुझे सौंदर्य से ओतप्रोत कर देगी, भीतर बाहर जगमगाएगी। मैचलेस ब्यूटी, अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बन जाती है जब बंदगी छलकती है। बंदा में बंदगी, वरना बंदा किस काम का? गंदा ही गंदा है। हर पल हर घड़ी गंदगी ही निकल रही है, बदबू निकल रही है। बंदा महत्वपूर्ण है, गर बंदगी, बंदगी के साथ बंदा सुगंधपूर्ण है, खुशबूदार है, लवली है, अट्रैक्टिव है, ग्लैमरस है, शिखर है आकर्षण का। मैं जो बंदा था कहा था, मुझे मालूम न था। मैं जो बंदा था कहा था, मुझे मालूम न था। आप ही आप या तालिबे मतलूब है कौन? आप ही आप या आशिके माशूक है कौन? आप ही आप हो, आप ही आप हो या तालिबो मतलूब है कौन? मैं जो बंदा था कहा था, मुझे मालूम न था। खूब पढ़ा लिखा होकर के भी मैं कितना अविद्या अज्ञानता के अंधेरों में डूबा था।
शिखर था मैं एजुकेशन का, किंतु मैं कितना अज्ञानी, निपट अज्ञानी। कितना सुंदर सोक्रेटिस ने कहा, सुकरात ने कितना सुंदर कहा, मैं निपट अज्ञानी। एथेंस का माना हुआ शिखर नॉलेज का, ज्ञान का। क्या गजब का लर्नड, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं जिसका। एथेंस उस समय अमेरिका से भी बड़ा शिखर था, यूनान। सोक्रेटिस कमाल कहता है, दुनिया भर का फिलोसोफर, लर्नड, लॉजिशियन, दुनिया भर का मोस्ट पॉपुलर लर्नर पर्सनैलिटी, विद्वान, किंतु माइंड में पड़ा है। एक झलक गई हिंदुस्तान से, वो माइंड के पार हुआ और देखा, अरे मुझे अपना ही पता नहीं था, मैं निपट अज्ञानी। सब कुछ जानता हुआ भी मैं अज्ञानी। आई एम टोटली इग्नोरेंट। यूनान का बादशाह जहां सर झुकाता था, इनकार कर दिया सोक्रेटिस ने, मैं अभी वो नहीं हूं। मुझे मालूम हुआ पहली बार, मेरे जैसा निपट अज्ञानी दुनिया में नहीं है। एकदम स्वीकार कर गया और ट्रांसफॉर्म हो गया। जहर के प्याले तक भी, कैद खाने के शिखर तक भी उसको बांध ना पाए, उसको मिटा ना पाए। सदा के लिए जगमगा उठा सूरज चांद की तरह दुनिया के आसमां में आज भी सोक्रेटिस एक गजब की मिसाल है एजुकेशन के शिखरों पर रहने वालों की। तिपट ज्ञानी, सब कुछ पढ़ा लिखा, अनपढ़ अपढ़ गंवार भीतर का घर है। तो सुन ले आज ये नॉलेज का शिखर, ज्ञान का शिखर, किताबी ज्ञान का शिखर कह रहा है। ये एक प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स कह रहा है, राम बादशाह कह रहा है, प्रोफेसर तीर्थराम कह रहा है, नहीं राम तीर्थ कह रहा है। आप ही आप हो, आप ही आप हो, या तालिबो मतलूब है का। आप ही आप हो, या आशिके माशूक है का। मैं जो बंदा था कहा था, मुझे मालूम न था। मैं जो बंदा था कहा था, मुझे मालूम न था। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था।